जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें लिब्रा तुला राशि का नवंबर का महीना कैसा रहेगा तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में नवंबर में डिटेल में चर्चा करेंगे। 4 बड़े ग्रह के गोचर होने वाले हैं नवंबर में। मैं आपको बताऊं, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। नवंबर में बुध देव का 2 बार राशि परिवर्तन है। 9 नवंबर में वृश्चिक राशि में वक्री होके जाएंगे। 23 नवंबर को तुला राशि में वक्री होके आएंगे, यानी 2 राशि में उल्टे चलेंगे बुध देव। शुक्र का राशि परिवर्तन यानी आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन है। 2 नवंबर में तुला राशि में हो जाएंगे, आपकी राशि में आएंगे, बड़ा बदलाव होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शनि 18 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसका क्या प्रभाव आप पे रहेगा? अच्छा ही प्रभाव रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तुला राशि की कुंडली आ रही है। अगर आपकी जन्म राशि तुला है तो आप देख लीजिए, नाम से आप रा से आपका अक्षर है तो भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी सन साइन तुला है तो भी आप देख सकते हैं, आप पे काफ़ी हद तक ठीक पड़ेगा। तो देखिएगा, ये तुला राशि की कुंडली है। सबसे पहले हम तुला राशि की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य अभी बैठे हैं, सूर्य तुला राशि नीच राशि के बैठे हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये जब तक बैठे रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं खुशखबरी में गम खबरी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो तुला राशि में जैसे ही सूर्य रहेंगे, ये रहेंगे 1 से लेकर और 15 नवंबर तक। तो आपको क्या होगा, कोई भी अच्छा काम होगा तो उसके साथ में कुछ ना कुछ कलेश भी उत्पन्न होगा, यानी कि एक खुशखबरी मिलेगी, उसके साथ में कोई ना कोई टेंशन आपको मिलती रहेगी, यानी कि आप खुशखबरी का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य तुला राशि में बैठे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें, गले पे ध्यान रखना है। ENT की समस्या आपको रह सकती है, साथ ही आपको फोड़े फुंसी की समस्या, हल्की एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। उसके योग भाई आपके 16 नवंबर तक बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मूड स्विंग भी आपका रह सकता है, काम में आपका फोकस हिल सकता है, काम में आप लापरवाही कर सकते हैं, तो वैसा ना करें, याद रखिएगा। नहीं तो आपको 16 नवंबर तक बॉस की डांट या उच्च अधिकारी की डांट भी मिल सकती है। भाई थोड़ा सा लापरवाही काम में ना बरतें, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 17 तारीख के बाद सूर्यदेव यहाँ से निकल जाएंगे, आपकी राशि फ्री हो जाएगी। तो 17 तारीख के बाद से और कहीं ना कहीं 17 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक आपकी हेल्थ वेल एंड गुड हो जाएगी। आप थोड़ा सा योगा जिम करने वाले हैं, अपनी डाइट में बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में तो शुक्र आ जाएंगे तो थोड़ा सा आप थोड़ा आनंददायक फील करेंगे। आपको अपने से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, शादी की या कुछ रुके हुए काम की कोई खुशखबरी भी आपको 17 से 30 नवंबर के बीच में मिल सकती है। तो कुल मिला के आपका जो मन की दुविधा भी आपकी 16 नवंबर के बाद ही जाएगी, और जो रुके हुए काम है वो भी आपके 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही पूरे होते हुए नजर आएंगे, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे। साथ ही साथ तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अभी तो मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 8 नवंबर तक धन की स्थिति आपकी मध्यम है। धन आएगा भी, आप अच्छी सेल करेंगे, वहाँ से धन आएगा, लेकिन लायबिलिटी में जाएगा, आपके बैंक कर्ज में जाएगा, EMI में आपका धन जाएगा, प्रॉपर्टी में कुछ धन लगेगा, कुछ परिवार की लायबिलिटी में धन लगेगा, यानी धन बचेगा नहीं आपका 8 तारीख तक। 9 तारीख के बाद से बुध हो जाएंगे वक्री, और बुध 30 नवंबर तक वक्री होंगे। पहले वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे, फिर 23 तारीख के बाद तुला राशि में आ जाएंगे। अब ये जो दोनों स्थिति है, इन दोनों स्थिति के हिसाब से आपको धन का लाभ होगा, यानी कि 9 तारीख से 30 नवंबर में 3 बड़े धन के लाभ आपको हो सकते हैं। पहला, माता पिता से कुछ धन का लाभ या कोई सरकारी कोई धन का लाभ आपको होगा। दूसरा, आपकी अच्छी सेल होगी, अच्छा क्लाइंट आपके पास अचानक टकराएंगे और अच्छी सेल करके जाएंगे, उससे आपको धन का लाभ होगा। तीसरा, आप वाणी बुद्धि या कमीशन का भी आपको धन का लाभ होगा। कोई डील आपके थ्रू होगी, कोई काम आपके थ्रू बनेगा जिससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो कुल मिला के 9 तारीख से और 30 नवंबर में आप पे अच्छा खासा धन का लाभ तुला राशि को होगा। उससे पहले हैंड टू माउथ वाली स्थिति आपकी रहने वाली, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो मित्रों 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर
आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसकी हल्की शुल्क हमने रखी है, वो पे करने के बाद आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल चाहिए तो वीडियो कॉल भी आपको मिल जाएगी, उसकी दक्षिणा थोड़ी हाई है। तो याद रखिएगा, आपको टेलीफोनिक चाहिए, आपका बजट क्या है, या आपको वीडियो कॉल चाहिए, दोनों को ही आप लाइनें खुली हुई है, याद रखिएगा। चलिए आप तुला राशि के परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के स्वामी तो वैसे शनि है, शनि तो अभी यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि मीन राशि में बैठे हैं और काफ़ी समय से बैठे हैं, मार्च अप्रैल से बैठे हुए हैं, तो यहीं पर ही रहने वाले हैं। हाँ, बृहस्पति अभी भी राशि परिवर्तन किया है। बृहस्पति कर्क राशि उच्च राशि में होते हैं, उनका शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, आपके परिवार भाव में आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या, ये परिवार का भाव भी है, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव भी है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या आपकी अब सॉल्व होगी नवंबर से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। प्रॉपर्टी खाली है तो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएगी, पहला चीज़ ये है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिक नहीं रही है तो बिकने लग जाएगी। खरीदना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या दूर होगी। परिवार के अंदर भाई बहनों का कोई मांगलिक काम भी हो सकता है, उसके योग भी आपके नवंबर में बन रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि से ये होंगे। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप नवंबर में करने वाले हैं। यानी कुल मिला के बृहस्पति की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पे पड़ रही है। परिवार भाव आपका नवंबर में मंगल वाला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आप संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव में चंद्र राहु की युति बैठी है। चंद्र राहु की युति के कारण जो संतान है उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। यानी जिनकी उम्र अभी 1 से 16-17 साल तक है, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। यानी छोटी संतान को कोई समस्या नवंबर में नहीं होगी। हाँ, जो बड़ी संतान है, जिनकी उम्र 17 है या 17 से बड़ी है, तो बड़ी संतान का कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। बड़ी संतान कुछ गलत काम करती हुई आपकी पकड़ी जा सकती है, कोई गलत झूठ बोलती हुई पकड़ी जा सकती है, उसका थोड़ा सा वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नहीं। यानी कि बड़ी संतान से संबंधित कोई टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन नहीं, लेकिन कोई टेंशन आपके सामने आती हुई नवंबर में नज़र आएगी। बाकी छोटी चाहे बड़ी संतान है, उनकी हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में बात करें, सब कुछ अच्छा है। बस ये है कि बड़ी संतान का, क्योंकि चंद्र और राहु की युति बैठी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संतान का कोई झूठ, कोई बुरा कर्म या कोई ना कोई बहाना पकड़ा जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसा रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे, घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चने बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इस टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उनके अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद ही बना रहे। जय माता दी। बात करें विद्यार्थियों के बारे में, तो तुला राशि के विद्यार्थियों के जीवन के बारे में तो 3 घटनाएं नवंबर में हो सकती है। पहला चीज़, विद्यार्थी कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रहे, क्योंकि संतान का कोई वस्तु चोरी, यानी कि विद्यार्थी की कोई वस्तु चोरी हो सकती है। कुछ आपका वस्तु चोरी या गुम होने के योग नवंबर में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, नींद की समस्या आपको नवंबर में रह सकती है, लेकिन आपकी विद्या में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। विद्या में रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा
और स्टूडेंट के सारे जो भी काम करेंगे वो काम बनते हुए भी नज़र आएंगे, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन ये दो चीज़ें आपको ख़राब रिजल्ट मिलेगी, माता पिता से भी धन का लाभ या कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिर भी दो चीज़ें आपकी ख़राब है। तो कुल मिला के आपको ये दो चीज़ों में ध्यान देना है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के नौकरी भाव की। तो ये जो छठा भाव है जहाँ शनि बैठे हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु भाव है। तो शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो यानी काम का प्रेशर तो भाई नवंबर में भी आपके साथ रहने वाला है। लेकिन शुक्र मालव्य योग बनाएगा, मालव्य योग बनाने से वो 2 नवंबर के बाद शुक्र देव 12वें से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मालव्य योग बनेगा, तो मालव्य योग से आपके करियर में आपको अच्छी खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी, अच्छी डील आपको मिलेगी मालव्य योग के कारण। मालव्य योग के कारण ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ऑफिस में अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, ऑफिस में पॉजिटिव वातावरण होता हुआ नज़र आ रहा है। मालव्य योग के कारण कहीं ना कहीं ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी आप नवंबर में जाने वाले हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो 2 नवंबर के बाद जो शुक्र तुला राशि में जाएंगे, जो मालव्य योग मनाएंगे, उसका आपके करियर में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। करियर से संबंधित छोटी या बड़ी खुशखबरी आपको भाई मिलेगी, अच्छी सेल भी होगी, याद रखिएगा। तो नौकरी भाव 2 नवंबर के बाद आपका बहुत अच्छा है, 30 नवंबर तक बहुत अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में तुला राशि के। और मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, शर्माइएगा नहीं। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो 7210124289 पे आपको मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ SMS करना। हल्का हमने शुल्क रखा है, वो पे करके आप या तो टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं या वीडियो कॉल ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपका बजट है तो आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें। सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी मंगल और बुध दोनों ही द्वितीय भाव में बैठे हैं। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 8 नवंबर तक कहीं ना कहीं जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनमें कभी वाद विवाद होगा, कभी चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ऐसा ही प्रेमी प्रेमिकाओं में चलता रहेगा। करियर के मामले में और दोनों के रिलेशन के मामले में तो 8 नवंबर तक चीज़ें तो ऐसी ही है, बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन 9 नवंबर से और 30 नवंबर में बुध हो जाएंगे वक्री, तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन, लव कपल का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाने वाला है। उसके योग नवंबर में बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल और बुध के कारण जो आपके पार्टनर है उनका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या आपका कोई पार्टनर वाहन खरीद सकता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकता है। मंगल बुध की युति के कारण, उसमें से भी बुध वक्री होने के कारण आपके पार्टनर को धन का अच्छा लाभ 8 नवंबर से 30 नवंबर में मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के 1 से 8 नवंबर प्रेमी प्रेमिका के लिए नॉर्मल ही है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका को लाभ तो होगा, सैलरी की दक्षिणा तो आएगी, सैलरी तो आएगी, लेकिन हैंड टू माउथ रहेगा। हाँ, उसके बाद 9 तारीख के बाद कहानी बदल जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो उनमें भी मंगल बुध की जो युति बन रही है ये अच्छा ही इफेक्ट देगी, यानी पति पत्नी का काफ़ी अच्छा है। पहला देखा जाए तो जो भी आपके पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनको नवंबर में अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। यदि आपके पार्टनर वर्किंग है तो उनके पद प्रमोशन के योग भी नज़र आ रहे हैं। यदि आपके पार्टनर का प्रोजेक्ट चेंज भी होगा, मंगल और बुध कई नवंबर में या तो प्रोजेक्ट चेंज आपके पार्टनर कराएंगे या फिर फील्ड चेंज कराएगी। आपके पार्टनर को नई नौकरी का कहीं से ऑफर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो फील्ड चेंज भी हो सकता है। यानी ये जो मंगल बुध की युति और बुध देव वक्री हो जाएंगे, उससे पार्टनर के करियर में बड़ा परिवर्तन नवंबर में, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप पति पत्नी में बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आ रही है। बात करें तुला राशि के में उन लोगों की जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं नवंबर का महीना क्या रहेगा। नवंबर में तो भाई बृहस्पति कर्क राशि में, उच्च राशि में बैठे हैं,
तो व्यापारियों वालों के लिए बल्ले बल्ले, दुकानदारों के लिए बल्ले बल्ले। बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं, जो मंदा काम है वो तेजी की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपको नवंबर में बहुत अच्छा धन का लाभ मिलेगा, आपकी अच्छी सेल होगी, पुराने क्लाइंट लौट के आएंगे, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके कर्क राशि में बैठे हैं, दसम स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति सॉफ्टवेयर पे खर्चा कराता है, यानी टेक्नोलॉजी को आप अप टू डेट भी करने वाले हैं, अपना टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे, अप टू डेट करेंगे, उस पर भी थोड़ा धन खर्च होगा लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और या फिर आप अपने ब्रांड का नेम चेंज करेंगे, या आप कहीं ना कहीं अपने संस्थान के अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, कुछ इनोवेशन आप करेंगे, उसका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु उन्नति का आइडिया भी देता है। तो कुल मिला के नवंबर का महीना आपका इनोवेटिव और धन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो शुक्र जब भी 12वें भाव में बैठते हैं तो विदेश से संबंधित, क्योंकि ये 8वें के स्वामी कहीं ना कहीं 12वें में बैठे हैं, हालांकि ये 2 दिन ही रहेंगे, लेकिन मंथली राशिफल में इनका भी इफेक्ट मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, विदेशी व्यक्ति से नवंबर में संपर्क हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। विदेश से संबंधित कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, या विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ आपको नवंबर में मिलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये 2 दिन ही शुक्र रहेंगे, लेकिन मासिक राशिफल में इसका इफेक्ट पूरा महीना रह सकता है, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से हम कुंडली देखते हैं। तो कुल मिला के विदेश से संबंधित कोई ना कोई भाई बहन, दोस्त, क्लाइंट्स, किसी ना किसी की खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। माता दी पांडे जी, आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे, और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया मैंने सब किया, और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरुजी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी।